श्री हनुमान जी महाराज लंका जाने को तैयार हैं। जामवंत जी से श्री हनुमान जी ने कहा कि मैं समुद्र पार नहीं करूंगा, लांघ जाऊंगा। लीलहि नाघौ जल निधि खारा। लीलहि मतलब लीला लीला में, खेल खेल में। कोई कह रहा है मैं 20 योजन जाऊंगा, मैं 50 योजन जाऊंगा। हनुमान जी बोले लीलहि नाघौ, लीला लीला में पार कर जाऊंगा, लांघ जाऊंगा। जाकर रावण को मार दूंगा, रावण की सेना को समाप्त कर दूंगा। कहिए तो लंका को ही त्रिकूट पर्वत समेत उठाकर आपके सामने लाके रख दूं, मैं क्या करूं? अब यहां एक बात समझिएगा, जो आदमी सब काम करता है वो सब काम बिगाड़ देता है। हमारे गांव में, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश बिहार के पूर्वी भाग में जो डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं, सही में पढ़ाई किए रहते हैं, तो उनके चेंबर पर ऊपर बोर्ड में लिखा रहता है हड्डी रोग विशेषज्ञ। किसी के बोर्ड पे लिखा रहता है हृदय रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला के विशेषज्ञ, आंख के विशेषज्ञ, पढ़े लिखे डॉक्टर, किसी एक दो अंग के विशेषज्ञ। लेकिन जो झोरा छाप डॉक्टर होते हैं, झोरा छाप समझते हैं ना? हाँ। साइकिल पर झोला लगा के पूरे गांव में घूम के सबका ट्रीटमेंट करते हैं। उनके चेंबर के ऊपर लिखा रहता है यहां पर सभी रोगों का सरतिया इलाज किया जाता है। जहां सब रोग का इलाज होगा वहां भगवान मालिक है, कौन इलाज होगा? हम अपने आंख के सामने की बात बता रहे हैं। एक माता जी आई, उनको यहां कमर पर इंजेक्शन लगवाना था। जो डॉक्टर साहब थे साड़ी के ऊपर से इंजेक्शन मार दिए। हाँ, सत्य बता रहा हूं, साड़ी के ऊपर से मार दिए। भगवान मालिक है। हर व्यक्ति को अपने अपने कार्य का वर्गीकरण करके रखना चाहिए। जो व्यक्ति सब काम करने लगता है वो सब कार्य को समाप्त कर देता है। जामवंत जी ने कहा आप जो कही रहे हैं रावण को मार दूंगा, सेना रगड़ दूंगा, लंका को उठा लाऊंगा, ये हमारा आपका काम नहीं है, ये राम जी का काम है। और किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए आप केवल अपना काम करिए। क्या काम करिए? इतना करे हो तात तुम जाए, असीत ही देखी कहो सुधी आई। श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका कार्य बताया। आप चुपचाप जाएंगे, सीता जी को देखेंगे और सीता जी की सूचना आ करके श्री राम जी को देंगे, बस। उसके बाद आगे जो करना होगा वो राम जी करेंगे। हम लोग तो केवल साथ में रहेंगे। कपिसेन संग संहारे निश्चर राम सीतनिया, कौतुक लागी संग कपिसेना। कपियों की सेना क्यों है? कौतुक के लिए। कौतुक समझते हैं? कौतुक मने खेल खेल के लिए। जामवंत जी बोले हम लोग को कुछ करना और ना नहीं, हम लोग केवल खेल खेलने के लिए रहेंगे साथ में। एक राक्षस के ऊपर 150-200 बानर टूट पड़ेंगे। ये खेल है बानरों का, है? ये बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। अब यहां एक निवेदन करूं, यदि हमारे मुख से आवेश बस, भावावेश बस कुछ गलत निकल गया और यदि कोई हमारा श्रेष्ठ हमको समझा रहा है तो अपनी भूल स्वीकार करके श्रेष्ठ की बात मान लेनी चाहिए।
कई लोग क्या करते हैं, उनके मुख से जो निकल गया उसी को सत्य करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते। नहीं नहीं, हम जो बोल रहे थे वही सही है। जामुन जी ने ऐसा नहीं किया, हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी कपियों से कहे, देखिए मैं जा रहा हूं, जब तक लौट कर ना आ जाऊं आप लोग यहीं रहिएगा, यहां से जाइएगा मत। कब तक रहिएगा? जब लगी आवो सीत ही देखी। मैं जानता हूं कि यहां पर थोड़े रहने में कठिनाई है, ठीक से भोजन पानी की व्यवस्था है नहीं, लेकिन थोड़ा दुख सहिएगा, कंद मूल खाकर थोड़ा रहिएगा, तब तक जब तक आ न जाऊं। मैं जा रहा हूं और कार्य अवश्य पूर्ण होगा, मुझे विश्वास है। क्यों? जाते समय मुझे हर्ष हो रहा है। होई ही काज मोहि हर्ष विशेष। इस बात को मैंने बीच में एक बार आपसे निवेदन किया था 2 दिन पहले। प्रसन्न मन से कार्य का प्रारंभ यदि हो गया तो कार्य अवश्य पूर्ण होगा, इसमें कोई लेकिन संशय नहीं है। इसलिए कोई भी काम प्रारंभ करिए तो प्रसन्न चित्त होकर करिए। हनुमान जी बोले, आप लोग मेरी प्रतीक्षा करिए, मैं आता हूं। चले। समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी खेल खेल में कूद कर चढ़ गए और चढ़ने के बाद दर्शन करिए, नीचे सारे कपि हैं। हनुमान जी कहां हैं? हनुमान जी कहां हैं? सुंदर पर्वत पर। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी वहां जाकर बार बार रघुवीर संहारी, एक बार नहीं बार बार जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तर्क पवन तनय बलधारी। ये जानते क्या था? हनुमान जी को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 1200 किलोमीटर। हनुमान जी पर्वत पर जाकर अपन इंजन चालू किए हैं। उड़ना है ना वो। बार बार रघुवीर संहारी, तरके पवन तनय बल भारी। भगवान के नाम का उच्चारण करके हनुमान जी चल पड़े। एक विजय मंत्र है। विजय मंत्र पता है आप लोग को? श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। ये विजय मंत्र है। जीवन में कोई भी कार्य प्रारंभ करिए वरुण बाबू, 11 बार मन में इस मंत्र का जप कर लीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कार्य पूर्ण होना ही होना है। समर्थ स्वामी रामदास का विजय मंत्र है, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज जय घोष करके चले, लेकिन केवल हनुमान जी ही नहीं गए। वो स्वामी जी कहते हैं, चले वो सुगा पाताल तुरंत। पाताल में कौन चला गया? एक वैज्ञानिक हुए न्यूटन। न्यूटन गति के सिद्धांत दिए हैं 3। तीसरा सिद्धांत कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन को नहीं पता था कि उनके इस शोध के पहले ही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी सिद्धांत श्री रामचरितमानस में लिख के चले गए हैं। उनके जन्म के कई साल पहले, सैकड़ों साल पहले गोस्वामी जी लिख दिए। यहां कहते हैं, जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए हैं उसका उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स गया नीचे। चले उसोगा पाताल तुरंत। और इतना बल गया नीचे कि पाताल तक सब खड़बड़ा गया। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। मैनाक पर्वत बाहर निकलकर हनुमान जी से बोले, हनुमान जी मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, आप राम कार्य में जा रहे हैं, थक गए होंगे उड़ते उड़ते, थोड़ी देर मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए।
ये क्या है? देखिए, जो आपका बहुत अपना है ना, वही आपके भजन में विघ्न डालेगा। बाहर के लोग नहीं डालेंगे, जो आपन आपके हैं वही आपके। अरे थोड़ा आराम कर लो, कहां जाओगे, बड़ी भीड़ है कुंभ में, ना जाओ, जाओगे चिपा जाओगे उसी में। मेरी मां की अवस्था लगभग 80 साल की होने जा रही है। कुंभ में मां को लेके जाना था, लेकिन अब अवस्था देखकर, वहां की भीड़ देख करके हाथ पांव जोड़े, माई मान जाओ ना जाओ। जल भी भिजवाया, हम तो गए नहीं घर अभी, जल भी भिजवाया, भैया आके ले गए, स्नान भी हो गया। लेकिन माई जिससे फोन में बात होता था, देखो अब जकरा भाग्य मोहे उहे न नहाई। जिससे फोन में बात करे माई, यही कहे जिसके भाग्य में होगा वही न नहाएगा। अब दोबारा थोड़ी आएगा, 144 साल में एक बार आता है, हमरे जीवन में अब नहीं मिलेगा। इतना माई बोल दी कि हमारे बड़े भैया परसों ट्रेन पकड़ के कल लेकर आए, परसों रात में ही आए। वहां किसी को मैं लगाया, लेकर माई को स्टेशन से गाड़ी से गया। रात को 12:30 बजे संगम, वहां माई स्नान की। फिर 4 बजे भोर में ट्रेन पकड़ के कल रात को बैद्यनाथ धाम उतरी हैं। आज सुबह 5 बजे वीडियो कॉल पर बात हुई। माई बैद्यनाथ धाम में अभिषेक करके इतना आशीर्वाद दी है फोन में हमको, इतना आशीर्वाद दिया आप सोच नहीं सकते। चलो हो ही गया स्नान। अब हम ही रोक रहे थे माई को, न जाओ माई न जाओ। कहने का अर्थ है जो आपका प्रेमी है वही रोकेगा। यहां मैनाक कहते थोड़ा आराम कर लीजिए, हनुमान जी बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। बोले जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके मैनाक को चले। हनुमान जी थोड़ा आगे बढ़े, तब तक सुरसा सर्पों की मां है, आकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। क्यों खड़ी हो गई? देवताओं ने भेजा है हनुमान जी के बुद्धि बल का पता लगाने के लिए। सुरसा बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले थोड़ा वेट कर लो, लेट हो रहा है, मां की सूचना राम जी को दे दूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। तब तब बदन पैठियऊं सत्य कहूं मोहि जान दे। मैं सही सही बोल रहा हूं, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। किसी भी प्रकार सुरसा जान जो जनत ही आनन कीन्हा। आनन मने मुख, ये जो उसने मुंह खोला था अपना, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोल ली, यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर लंबी होगी। इतना लंबा हो जाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास, बायां हाथ सीता मैया के पास। राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं, अब क्या गारंटी है कि मेरे 100 योजन के होने, 200 योजन होने के बाद ये 300 की नहीं होगी। 1 योजन से प्रारंभ करते करते इतना विशाल रूप धारण कर ली। जब जीवन में सामने की समस्या बहुत बड़ी होने लगे ना, तो अपना आकार छोटा कर लेना चाहिए। ये हनुमान जी यहां उपदेश दे रहे हैं। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी लघु नहीं, अति लघु बन गए। चकमा दे दिए। चकमा, चकमा समझते हैं? एक आदमी मिठाई का बहुत प्रेमी था, गुलाब जामुन का, लेकिन उसको डायबिटीज हो गया था। उसकी पत्नी डंडा लेके खड़ी रहती थी, जहां तुम मिठाई खाए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बेचारा मिठाई का प्रेमी। तो एक दिन वो घर में बैठा बैठे, अब मोबाइल पर वो आता ना कौन सा ऐप है, जोमेटो की, स्विगी,
खाना मंगाने वाला, वो खोला और उस पर 1 पीस गुलाब जामुन ऑर्डर किया। कितना? 1 पीस। अब मोबाइल लगा के देख रहा है कहां पहुंचा कहां पहुंचा कहां पहुंचा। पत्नी को पता नहीं, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था उसका। वो डिलीवरी वाला बच्चा आकर के जैसे डोरबेल बजाया, ये तो देख रहा है, तुरंत उठा खोले। पत्नी ने, मैं जा, नहीं तुम रुको रुको, क्यों परेशान होगी, मैं हूं ना खोलने के लिए। गया, दरवाजा खोल के बाहर गया, बोला जल्दी निकालो। वो निकाला, वहीं खोल के खाया, मुंह पोंछते आया भीतर। इसको कहते हैं चकमा देना। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते उसको 100 योजन तक ले गए और उसके बाद तुरंत बाद हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, छोटा रूप बनाए, सुरसा के मुख में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आ गए। हनुमान जी बोले मैं तुम्हारे पेट में से जाकर बाहर आया हूं। सुरसा बोली मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तुमको पता है, जल्दी उपचार करो नहीं तो कहीं वो अटैक आ जाए, चल जेबू तू। सुरसा मुस्कुराई है, हनुमान जी से बोली मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? बोली आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन करके आपके बल का पता चल गया और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप धारण किया, इससे हनुमान जी आपके बुद्धि का पता चल गया। आप राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। सुरसा आशीर्वाद देकर चली। हनुमान जी चले। लंका के ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। सिंहिका ने हनुमान जी की छाया को पकड़ा, लगी खींचने नीचे। हनुमान जी सामने जाते जाते अचानक नीचे जाने लगे। नीचे देखे ये क्या हुआ, हनुमान जी पहचान गए, ये परीक्षा लेने नहीं, ये तो मारने आई है। तासु कपट कपि तुरत ही। हनुमान जी अपना बल नहीं लगाए आगे बढ़ने के लिए, हनुमान जी शरीर ढीला छोड़ दिए, कहे और खींचो नीचे। किसी ने कहा हनुमान जी मारने के लिए खींच रही है, नीचे क्यों जा रहे हैं आप? हनुमान जी बोले रेंज में आएगी तब न राम जी का प्रसाद दूंगा इसको। और जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? क्या हुआ? सीतई राम हुआ, एक ही मुष्टिका में मर गई। ताहि बारिधि पार गयो मति धीरा। हनुमान जी मार करके लंका के एक शिखर पर चढ़े, लंका को देखे। पूरा ये लंकिनी, पूरी कथा तो आप लोग को ऐसे ही याद है। क्या नाम है? लंकिनी। आप में से विदेश कौन कौन गया है? जब आप विदेश किसी भी देश में जाते हैं, जहाज से जाइए, सड़क से जाइए, पानी के मार्ग से जाइए, नेपाल छोड़ के, हाँ नेपाल उपाल में कुछ नहीं लगता है। तो जब आप विदेश जाएंगे तो बॉर्डर पर, मेन गेट पर अधिकारी बैठे रहते हैं, उनको कहते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर। वो क्या करते हैं? वीजा चेक करते हैं, पासपोर्ट चेक करते हैं। ये जो लंकिनी है, ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है, मेन गेट पे बैठी है। हनुमान जी दबे पांव डंकी मार के जा रहे हैं। हनुमान जी डंकी समझते हैं? जो बिना वीजा पासपोर्ट के चोरी छुपे घुस जाते हैं। हनुमान जी दबे पांव अंधेरे में धीरे धीरे जा रहे थे। लंकिनी की दृष्टि पड़ गई, बोली अरे मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश। चिल्लाई लंकिनी, हनुमान जी को सठ बोल दी, बोली तू जानता नहीं है मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी रुक गए।
बोली तुम विदेश से आए हो, वीजा पासपोर्ट है? हनुमान जी बोले सब है, एकदम वैलिड है सब। हनुमान जी अपन मुष्टिका ऐसे बांध के मुट्ठी, अब पीछे हाथ की